हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम मनु कुमार, द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। जी देखिए, बिल्कुल सही आपने देखा थंबनेल में। भाग दो, किसका भाग दो? ये निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स या प्रश्नावली 7.2 का भाग दो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के हमको 10 तक बनाना है। इसके पहले वाला जो वीडियो है, जो पार्ट 1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट किए थे, और उसमें कुछ हम लोग फॉर्मूले भी उसके बिफोर हम लोग देखे थे। और इसमें तब 5 कंप्लीट हुआ तो 6 से स्टार्ट होगा। इसके पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, एक छोटा सा संदेश आपके लिए। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में भले सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। संख्या आपका 6 पहले मिला, ये नीचे बोल कह रहा है कि यदि ये चारों बिंदुएं एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को मान लेते हैं ना कि माना कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष A इतना, B इतना, C इतना तथा D इतना है, जबकि इनके विकर्ण, ये पहला हम लोग इसको मिलाते हैं, A B इसको C कर देते हैं और इसको कर देते हैं D। तो ये मिला देंगे इस प्रकार से कि AC और BD इसके विकर्ण है। इतना हम लोग को काम करना है। करना क्या है? सबसे पहले माना कि ABC तथा D समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, जबकि AC तथा BD इसके क्या है? तो विकर्ण है। पहला आपका वर्क यही रहेगा, तो उसको डन कीजिए आप। तो लिखेंगे कि माना कि बिंदुएं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, माना कि A 1,2, B 4,y, C x,6 तथा क्या? तो D 3,5 किसके? समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, जबकि क्या है? विकर्ण क्या है? जबकि AC तथा BD इसके विकर्ण है। क्या है? तो इसके विकर्ण है जो एक दूसरे को मान लीजिए M पर काटते हैं। तो लिख देते हैं इसको भी, जो परस्पर किस पर? तो बिंदु M पर काटते हैं। को एक लर्निंग लेना होगा, और आप जानते भी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समानांतर चतुर्भुज का गुण होता क्या है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, मतलब जितना बड़ा AM होगा उतना ही बड़ा MC होगा, और जितना बड़ा BM होगा उतना ही बड़ा MD होगा, मतलब समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से ये जो AC है इसका भी मध्य बिंदु M है, और जो BD है इसका भी मध्य बिंदु M है। और मध्य बिंदु को निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि दोनों बिंदुओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया गया था, जहां पार्ट 1 आपने देखा है। यहाँ उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। सबसे पहले M का मान आप इधर से निकालेंगे, तो 1 + x/2 और कमा में 2 + 6/2, तो EM का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार से इधर से भी आइएगा तो 4 + 3/2 और y + 5/2, तो फिर M का मान निकलेगा। लेकिन दोनों तो M का ही मान है ना, इसलिए दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपको काम करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसलिए बारी बारी से हम लोग बराबर कर देंगे। पहला 1 + x/2 बराबर ये x वाला मान, इधर वाला x का मान का मतलब 4 + 3/2, तो x का मान निकल जाएगा। कर लेंगे पुनः 2 + 6/2 बराबर y + 5/2, तो निकल जाएगा मान y का। बन गया आपका क्वेश्चन। अब इसको रिटन फॉर्म में देखिए आप। यहाँ लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे कि चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज
समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं इसलिए बराबर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसलिए पहला बराबर क्या करेंगे, तो यही इसका x का मान यहाँ निकालिएगा तो 1 + x/2, मतलब क्या हो जाएगा 1 + x/2 और बराबर इधर से भी निकालेंगे ना वही वाला x वाला, तो 4 + 3/2 मतलब 4 + 3/2, बस 2 से 2 कर दीजिए डिवाइड, x = निकालिएगा ये 7 हो जाएगा ना, ये प्लस में 1 है मतलब यहाँ आप छोड़िएगा तो इतना ही ना बचेगा, तो 1 + x बराबर में ये 7, तो x का मान निकलेगा ये जगह घटेगा मतलब -1, मतलब आपका केवल आ गया 6। पुनः इसी प्रकार से मान निकालेंगे हम लोग y का, तो क्या हो जाएगा 2 + 6/2 मतलब 2 + 6/2 और बराबर में इधर से y + 5/2 ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा 2, मतलब इधर बच गया 8 = y + 5 या 8 इधर बुला लीजिए -5 = केवल y, या ये हो जाएगा 3 = y, इसलिए आपका x का मान आ गया क्या, तो ये 6 और y का वैल्यू आ गया आपका कितना 3। आपका आंसर कंप्लीट। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मिलाइए क्या बोल रहा है नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ना कि एक वृत्त का व्यास AB है, क्या है वृत्त का व्यास है और इसके केंद्र का नियामक है 2, -3 और B का नियामक है 1, 4, तो A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर समझिए मेरी बात को, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार भी है। जो भी हमने क्वेश्चन नंबर इसके बैक में किया जो कि मध्य बिंदु से रिलेटेड था वही क्वेश्चन यहाँ आपको भी मिल गया, फिर से आपको मिल गया। क्यों, वो इसलिए कि आप जानते हैं कि जो केंद्र है ना वो केंद्र वृत्त के सर्किल के एकदम सेंटर में होता है, मतलब A से जितना दूरी A का होगा O से उतना ही दूरी B का होगा, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होती है। इसलिए ये 2 का नियामक निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो ये निकलेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि मान लें कि माना कि बिंदु A का नियामक इतना है, ठीक है ना, माना कि बिंदु A का नियामक x और y में हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि x, y, और यही हम लोग को क्या करना है तो ज्ञात कर लेना है। लिखेंगे कि माना कि बिंदु A का नियामक x, y है। क्या कर लेंगे कि माना कि बिंदु A का नियामक क्या है तो x, y है। अब आप देखिए कि चूंकि क्या लिखेंगे कि AB वृत्त का व्यास है जबकि O वृत्त का केंद्र है, इसलिए तो ये मध्य बिंदु हुआ ना, केंद्र हुआ तो मध्य बिंदु है, मतलब x + 1/2 करेंगे तो 2 आएगा और y + 4/2 करेंगे तो -3 आएगा। मध्य बिंदु को निकालने के लिए ना फॉर्मूला है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि AB वृत्त का व्यास है और O वृत्त का केंद्र है, इसलिए ऐसा लिखेंगे कि चूंकि AB वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है जबकि, ठीक है ना, जबकि बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त का क्या है तो केंद्र है, इसलिए जब x + 1/2 करेंगे मध्य बिंदु के लिए तो वही तो मान निकलेगा आपका 2, और इसी प्रकार से जब यहाँ कीजिएगा कि y प्लस लास्ट में क्या है 4 ना और बाई 2 तो मध्य बिंदु का नियामक निकलेगा -3। आप इस चीज को समझ सकते हैं, मध्य बिंदु को निकालने के लिए ही फॉर्मूला है। तब जरूरी थोड़े कि मध्य बिंदु आपको हमेशा निकालना हो, यहाँ साइड वाला बिंदु एक निकालना है, एक दे दिया है, मध्य बिंदु का भी नियामक दे दिया है। सेम फॉर्मूले का आप एप्लीकेशन करेंगे, यूज करेंगे तो आपको जो निकालना है वो निकल जाएगा। तो अब इसको केवल बना लेना है आपको, x + 1 = ये जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2 दूना 4, या x का मान निकालिएगा 4 - 1 का मतलब घटा लेंगे तो 3, इसलिए आपका x का वैल्यू कितना आ गया 3। यहाँ आइएगा या y + 4 = चले जाइएगा 3 दूना -6, इसलिए y = -6 और -4 का मतलब -10, इसलिए आपका, इसलिए क्या हो गया तो बिंदु A का
का नियामक, चाहे ए का नियामक डायरेक्टली समझिए, ए का नियामक क्या माने थे हम लोग, तो x कमा वाई वैल्यू रख दीजिए, x का मतलब 3 और y का मतलब -10। आपका आंसर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समझिए कैसे है, बोल रहा है ना, तो बोल रहे कि बिंदु ए तथा बी का नियामक मिलाइए नीचे आप कि बिंदु ए तथा बी के नियामक क्रमशः 2, और 2, -4 है। तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब क्या, तो ए पी इज इक्वल टू 3/7 AB। और जो बिंदु पी है ना वह ए बी पर ही स्थित है। ऐसा भी बोल रहा है कि जो बिंदु पी है वह किस पर है, तो ए बी पर स्थित है। हम लोग को क्या करना होगा ना, केवल और केवल बहुत छोटा वर्ग, केवल मान लें कि माना कि P का निर्देशांक x, y है, बस कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में कि माना कि P का नियामक कितना है, तो x, चलिए यहाँ मिला लीजिए, P का नियामक क्या है, तो x, y है। बस अब देखिए, तो आपको क्या चाहिए, इसका मान निकालना है। तो x1 y1 x2 y2 ये तो आपके पते हैं, केवल आपको पता क्या करना है, m और n का मान जो कि अनुपात है, मतलब AP और अनुपात क्या, तो PB मतलब AP और PB। तो अब इसका मान निकलेगा यहाँ से, दिया क्या था कि चूंकि AP इज इक्वल टू क्या दिया है, तो 3/7 AB, यही ना दिया है। अब इसी से अपना माइंड का यूज कीजिए आप और मान निकालिए m अनुपात n का, समझे ना। और जैसे m अनुपात n का मान ज्ञात हो जाएगा, फिर तो हम लोग x y का मान आराम से निकालेंगे विभाजन सूत्र का उपयोग करके। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ मैं कर दे रहा हूँ ना, यहाँ AP और इसको नीचे लाइए, अपॉन हो जाएगा आपका AB हो जाएगा ना, और बराबर में आपका हो गया केवल 3/7 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए AP तो है, AP तो आपका ऑलरेडी है, केवल AB के जगह पर आ जाए PB तो काम चल गया, क्योंकि अनुपात पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि इसको पलट देते हैं, मतलब क्या कर देंगे कि AB कर देंगे ऊपर और नीचे कर देंगे AP। तो जाहिर सी बात है कि ये भी आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब क्या आपको करना है ना, जो ये AB अपॉन आपका क्या है, तो AP, और इधर क्या है 7/3, इसमें से भी 1 घटा लेना है, इसमें से भी 1 घटा लेना है, बस। अब इसका क्या कीजिए ना, बट्टा वाला घटाव बना लीजिए, आपका आ जाएगा जो आना चाहिए, बस। और कुछ वर्क नहीं है आपका, सिंपल एकदम सिमिलर वर्क है, मतलब बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, AB होगा ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस में AP अपॉन नीचे क्या बच जाएगा, तो AP इज इक्वल टू यहाँ भी वही 7, इधर गुणा कीजिएगा माइनस में 3 अपॉन केवल क्या बच जाएगा 3, बस हो गया। अब देखिए चूंकि मैं ऊपर लिखने वाला हूं और ये वहां दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप यहां समझ लिए, मैं उस चीज को ऊपर लिखूंगा। AB माइनस AP मतलब पूरा AB माइनस AP, तो पूरा AB में से AP घटा लीजिएगा तो PB नहीं बच जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका PB और अपॉन आपका जो AP है वो नीचे रह जाएगा। वैसे यहाँ घटा लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4/3। एक बार और समझ लीजिए, पूरा AB में से आप शुरू वाला AP ये घटा लेंगे तो PB ना बचेगा, तो वही चीज यहाँ लिखे हैं, लेकिन इस लाइनिंग को लिखेंगे ऊपर से आप मिला लीजिएगा। देखिए कैसे, तो ये आपका यहाँ आ गया PB अपॉन AP इज इक्वल टू 4/3, यही ना है आपका, बस तो यहाँ तक आ गया। अब देखिए मुझको चाहिए क्या कि AP अपॉन PB, और यहाँ क्या है, तो वहाँ है PB अपॉन AP, मतलब अपोजिट है, तो फिर हम लोग बदल देंगे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, मतलब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना लेंगे, मतलब अंश को हर कर लेंगे, हर को अंश कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा। तो बदलिए ना इसको, AP ऊपर और नीचे आपका PB, तो ये भी तो पलट जाएगा 3/4, इसलिए आपका अनुपात तो आ गया कि AP अनुपात PB इज इक्वल टू 3/4, मतलब AP मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आ गया आपका कितना, तो 3 और PB ये आपका कितना आ गया 4, बस हो गया। अब निकाल लीजिए, x का मान निकालेंगे तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n निकल जाएगा, और y इज इक्वल टू
y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हैं, लिख लीजिए डायरेक्टली। इसलिए x बराबर क्या होता है, तो m का मतलब 3 है ना, तो 3 गुणे x2 मतलब क्या है, x2 का मान देखिए x1 y1 x2 y2 m n, समझ गए आप, यूज कीजिए उसका। तो ये 2 प्लस n का मतलब 4 है ना, तो 4 -2 अपॉन m प्लस n, मतलब दोनों अनुपात को जोड़ना है, 3 प्लस 4 बना लीजिए यहाँ पर। 3 दूना 6, अब प्लस माइनस माइनस, अब फिर ये आपका हो जाएगा 4 दूना 8 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 7, मतलब -2/7। ये आपका वैल्यू आ गया x का। इसी प्रकार से वैल्यू निकाल लीजिए y का, तथा y इज इक्वल टू फिर वही चीज my2 मतलब 3 गुणे -4 प्लस ny1 मतलब 4 गुणे -2 अपॉन m प्लस n का मतलब 3 प्लस 4। बना लीजिए इसको, 4 ते 12 लेकिन माइनस में होगा ना। अच्छा, प्लस माइनस 4 दूना 8 अपॉन में 7 मतलब -20/7। इसलिए जो आपको नियामक निकालना था किसका, p का ना, लिख लेंगे। इसलिए p का नियामक इज इक्वल टू क्या माने हैं, p का नियामक तो x का मान y, देखिए यही माने हैं। माना कि p का नियामक x का मान y है, तो x का मान रखेंगे -2/7 और y का मान रखेंगे -20/7। ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका 9 मिलाइए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने क्या बोला, मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बिंदुओं a इतना और b इतना को मिलाने वाली जो रेखाखंड AB है, इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब समचतुर्भाजित, मतलब बराबर 4 भागों में। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप जैसे कि इसको फॉलो कीजिएगा। तो मान लेते हैं कि आप ऐसे मानिएगा पहले कि माना कि बिंदुओं a इतना तथा b इतना को मिलाने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु क्रमशः P, Q तथा R है। मिलाइए ना, 1 2 3 4, मतलब 3 बिंदु लगाएंगे तो 4 भाग में बैठ जाएगा ना। या फिर ऐसे डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्टिक है उसको 4 बराबर भागों में बांटना है तो 3 जगह से ना तोड़ना पड़ेगा। एक जगह से तोड़ेंगे 1 होगा, दूसरा जगह तोड़ेंगे तो 2 टुकड़ा हो गया, तीसरा जगह तोड़ेंगे तो 3 टुकड़ा हो गया, लेकिन एक तो इधर बच गया ना, तो 4 टुकड़ा हो गया। समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। वही काम हम लोग करेंगे। और यदि और अच्छा मानना है तो थोड़ा हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाना हो तो ये x1, y1 इसको कर लेंगे क्या, तो x2, y2 मिला लीजिएगा और इसको कर लेंगे क्या, तो x3, y3। और अच्छा बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको यहाँ मानना क्या है, तो मानेंगे कि माना कि बिंदुओं a इतना तथा b इतना को मिलाने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु क्रमशः P इतना, Q इतना तथा R इतना है। बस इतना होगा ना। आप मेरे साथ बोलिए और मानिए। लिखेंगे क्या कि माना कि अच्छा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि माना कि AB को 4 बराबर भागों में, माना कि AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाली बिंदुएं क्या है, तो क्रमशः P नियामक के साथ बोलेंगे P, x1, y1, Q, x2, y2 तथा लास्ट में क्या है, R है ना। R क्या है, तो x3, y3 है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हो गया आपका जो आपका स्टेटमेंट ऊपर बनना चाहिए, जो आपका स्टेटमेंट बनना चाहिए वो आपने कर लिया। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं 2 तरीका आपको मैं सजेस्ट करूंगा। पहला कि जब इसका नियामक निकालना हो तो ये x1, y1, x2, y2 और यहाँ से यहाँ तक m का मान 1 और n का मान यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 मतलब 3
तो लगा लेंगे x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपन बन जाएगा। आप समझ गए बात को। इसका निकालना हो तो m का भी मान 1 और n का भी मान 1, इसलिए डायरेक्टली आप निकालिएगा x2 का मान तो mx2 प्लस nx1 हो जाएगा। जब r का नियामक निकालना हो x ये तो m का मान 3 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा, मतलब x1 x2 ये कभी नहीं बदलेगा, ये सेम टू सेम रहेगा। ये पहला प्रोसेस रहा जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे इसी प्रश्नावली का। दूसरा तरीका, पहले चूंकि आप देखिए समत्रिभाजित है, मान लीजिए कि ये 1 है तो ये भी 1 है तो ये भी 1 है तो ये भी 1 है, तो जो यदि आप बिंदु Q को देखिएगा तो यह AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि इधर भी 2 बचेगा इधर भी 2 होगा, 2 भाग है तो मध्य बिंदु है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, इसका मान निकल जाएगा। फिर जब P का निकालना हो तो इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया ना, तो इसका तो अभी आप निकाल चुके हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, इसका निकल जाएगा। यहाँ इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, इसका निकल जाएगा। मेरी अंदाज से आप मेरी बात को समझ चुके हैं, क्योंकि मध्य बिंदुओं को निकालने के लिए यही आपके पास वे है, तरीका है, फॉर्म है आपके पास, यही है जिसको आप यूज करते हैं, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, आप जिस प्रोसेस को मन करें उस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, मार्क्स आपको समान मिलेंगे। ठीक है, और मैं तब चलिए यहाँ पर यूज कर देता हूँ दूसरे मेथड को, ठीक है ना, मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए। तो सबसे पहले लिखूंगा कि चूंकि Q AB का मध्य बिंदु है, समझे ना, क्या लिख देंगे, चूंकि Q किसका, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए Q का नियामक इज इक्वल टू, Q का नियामक क्या माने हैं हम लोग, तो x2 का मान y2 इज इक्वल टू मध्य बिंदु है ना जी, ये मध्य बिंदु है ना, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, मतलब इसको जोड़ेंगे, मतलब -2 और यहाँ पर है आपका +2 बाई 2 और कमा, यहाँ क्या कर देंगे 2 और प्लस यहाँ पर आपका 8 और बाई में 2, इसको कटा लीजिएगा आप, तो ये 2 प्लस में माइनस में 0 हो जाएगा, मतलब 0/2 का मतलब केवल आपका, यहाँ देखिए यहाँ 0/2 कमा, ये कर देंगे आपके कितना जाएगा 10/2, कटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0 कमा, ये हो जाएगा आपका 5। ये नियामक निकाल लिया आप P का, क्या नियम Q का क्या निकाल लिए 0,5। इस मतलब दूसरे तरीका का हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखिएगा P को, तो यह AQ का तो मध्य बिंदु है ना, क्योंकि समतुल्य 4 बराबर भागों में बांटने वाली है, तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P AQ का मध्य बिंदु है, इसलिए P का नियामक बराबर, ऐसे ही इसको जोड़कर 2 से भाग, इसको जोड़कर 2 से भाग, फिर आपका बन गया। तो वही चीज़ मतलब बार बार यही करेंगे, 3 बार काम करेंगे, तीनों बिंदु निकल जाएंगे। लिखेंगे अब क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः क्या, चूंकि P किन का, AQ का ना, AQ का कौन सा बिंदु है, तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए P का नियामक मिला लीजिएगा आप, क्या मिला लेंगे, P का नियामक इज इक्वल टू क्या माने हम लोग x1 का मान y1। अब केवल यहाँ पर क्या करना है आपको कि वैल्यू रख देना है। x1 कैसे निकालेंगे बाबू आप, तो दोनों को मतलब -2 प्लस 0/2, -2 प्लस 0/2 कमा ये 2 प्लस 5/2, यही ना रहेगा आपका, बनाइएगा। यहाँ देखिए क्या आंसर है आपका, ये देखिए यहाँ पर 0 मतलब कुछ भी नहीं, -2/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 केवल बचेगा, मतलब केवल बचेगा -1 कमा, मिला लीजिएगा -1 कमा, ये 5 2 7/2, मतलब ये आपका दूसरा बिंदु आ गया क्या, तो माइनस देख सकते हैं R, तो वही लिखेंगे चूंकि R QB का मध्य बिंदु है, इसलिए R का नियामक, तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, आपका आंसर हो गया। आप तीनों तो लिख लेंगे पुनः, क्या लिख लेंगे कि चूंकि R किसका, तो QB का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, R का नियामक इज इक्वल टू, चलिए क्या है बाबू, तो x3 का मान y3, यही काम करना है आपको अब। तो यहाँ इसको लास्ट तक हम खींच लेते हैं, 3
A3 का मतलब क्या, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों चूंकि मध्य बिंदु है ना, इन दोनों को जो मतलब 0+2/2 क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो 0+2/2 और कमा में देख लीजिए वहाँ मिला लीजिए 5 + 8/2, यही ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, दोनों को जोड़ लीजिए 2/2 और कमा में ये हो जाएगा आपका 8 × 5 13/2, कटा लेंगे 1 हो जाएगा ना, मतलब 1, 13/2। तो तीनों बिंदु का नियामक निकल गया, मिला लीजिएगा इधर कि पहला बिंदु हो गया आपका Q मतलब 0,5, दूसरा बिंदु आपका हो गया P -1,7/2 एंड तीसरा आपका बिंदु हो गया क्या, तो ये R नियामक क्या है इसका, तो 1,13/2। चलिए ऊपर इस चीज को लिखेंगे कि इसलिए तीनों बिंदुएं क्रमशः इतना इतना और इतना है। चलिए मिलाते हैं, ऊपर मिला लीजिएगा आप, लिख लेंगे इसलिए तीनों बिंदुएं क्रमशः कितने कितने हैं, तो पहला इसमें ये आपका 0,5 दूसरा -1,7/2 तथा तीसरा क्या है इसमें, तो ये है 1,13/2, तो 1,13/2 और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ आपका कंप्लीट। आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10 और इस प्रश्नावली जो आपका है 7.2 इसका लास्ट क्वेश्चन, मिलाइए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोल रहा है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कितना कितना है, तो 3,0 4,5 -1,4 और -2,-1 है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इस क्रम में है। पहले देखिए आपको जानना होगा क्या, तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला और आपके बुक में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे आप देख सकते हैं, संकेत करके दिया है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या यहाँ पर है, तो पहला विकर्ण ये है आपका, देख पा रहे होंगे आप, दूसरा विकर्ण ये है। अब आपको केवल मानना क्या होगा कि माना कि सम चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्रमशः A इतना, B इतना, C इतना तथा D इतना है, इसलिए दूरी सूत्र का उपयोग करके पहला विकर्ण निकाल लेंगे AC, तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद निकाल लेंगे BD, तो अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों निकल गया। फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मानने से स्टार्ट करना है। क्या मानिएगा कि माना कि ABCD ये सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं, लेकिन नियामक के साथ मानेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि माना कि बिंदुएं क्या है, पहला है A 3,0, B दूसरा क्या है 4,5, C क्या है -1,4 तथा क्या है चौथा, तो D -2,-1 क्या है, तो सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। सम चतुर्भुज के क्या है जी, तो शीर्ष है, बस काम खत्म। इसलिए दूरी सूत्र का उपयोग करके आप निकाल लेंगे विकर्णों की लंबाई, निकाल लेंगे डायरेक्टली, इसलिए AC = AC। देखिए फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। अब यहाँ फॉर्मूला कैसे लिख पाऊंगा मैं, यहाँ तो डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन ना चलेगा। तो फॉर्मूला आपका होता है कि मान लीजिए आप जानते ही चीज़ को, ये P है आपका x1, y1, ये है आपका मान लीजिए Q की x2, y2। तो दूरी सूत्र दोनों के बीच का निकालते हैं, तो अंदर में इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला आपका है। तो यहाँ बनाइएगा इसी प्रकार से। तो यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2, तो -1 में से -3 घटाएंगे, मतलब अंडर रूट में क्या कीजिएगा आप -1 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, इसको बनाइएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो -4 का होल स्क्वायर और प्लस में केवल 4 का स्क्वायर बनेगा। इसको हो जाएगा आपका क्या, तो 4 चौका 16 और प्लस फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा 4 चौका 16, मतलब आप डायरेक्टली ऐसे भी समझिए 16 कर लेंगे कम, तो 1 + 1 अंदर
चूँकि वर्गमूल निकालने के लिए, या फिर 32 भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ होता जो ऐसे हो रहा है। तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और रूट में 1 क्या बच जाएगा आपका 2। वैसे भी आप समझिए ना, 4 अंदर जाएगा, 4 चौका 16, 2 से गुणा कर देंगे 16 दूना 32 और यहाँ भी जोड़ेंगे 32, जैसे भी आप समझिए हो गया आपका। तथा एक और दूसरा निकाल लीजिए विकर्ण, तथा दूसरा विकर्ण क्या है, तो BD सेम फॉर्म का यूज करेंगे। BD इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो अंडर रूट में ये -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 - 5 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर। इसको बना लीजिए आप। तो इसको आप बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन बैठेगा कुछ इस प्रकार से, जिसको आप देख पा रहे होंगे। ये क्या, तो -6 का होल स्क्वायर और प्लस में फिर -6 का होल स्क्वायर। क्या गजब का रहा है तरीका। ये फिर आपका ये हो जाएगा 6 का 36 और प्लस में फिर से 36 बनाएंगे तो हो जाएगा आपका 72, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली आप 36 कॉमन भी कर लीजिए तो यहाँ भी बच जाएगा 1 + 1 क्या, मतलब ये 36 36 72 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ये 36 × 2 होगा ना, 36 का वर्गमूल 6 और रूट में 2 आ गया ना, इसलिए डायरेक्टली निकाल लीजिए। अब इसका क्षेत्रफल मैंने क्या लिखेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। बोलिए यहाँ पर, इसलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण क्या है, AC है ना, तो AC और गुणे दूसरा विकर्ण BD, तो BD वैल्यू आप रख देंगे केवल 1/2 गुणे AC का मान पहले निकाले हैं यहाँ पर 4√2 और गुणे BD का वैल्यू देखिए यही ना BD है, इसका निकाले हैं 6√2। ये इसको कटा दीजिए 2 बार में, ये 2 का 6 गुणा करेंगे 6 दूना 12 गुणे √2 गुणा करेंगे केवल 2, क्या आ जाएगा केवल 24। तो जो वर्ग में आता है ना, यदि मीटर में आता है तो वर्ग मीटर आता है, सेंटीमीटर में आता है तो वर्ग सेंटीमीटर आता है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो लिख देंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, दोनों सही है। मतलब लिख देते हैं वर्ग मात्रक। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट और इसी के साथ ये आपका प्रश्नावली 7.2 पूरी तरह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।